मई महीने की भक्ति का 8वां दिन। मरिया को देवदूत का संदेश। मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे। मेरी आत्मा तेरा सदा। हमारे मुक्तिदाता के इस संसार में आगमन का समय पूर्ण हुआ। गाब्रियल दूत ने मरिया को दर्शन देते हुए कहा, प्रणाम मरिया, तू कृपापूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है, संसार की स्त्रियों में तू धन्य है। मरिया यह सब देखकर डर गई। उसने मन ही मन कहा, इस प्रणाम का क्या अर्थ है? कुंवारी मरिया की यह दशा देखकर देवदूत ने कहा, डरो मत, देखो तुम गर्भवती होकर एक पुत्र की माता बनोगी। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च सामर्थ्य की छाया आप पर पड़ेगी। उस पुत्र का नाम यीशु होगा। वह महान होगा, परमपिता परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और जिस राज्य पर वह शासन करेगा उसका कभी अंत नहीं होगा। मरिया ने दूत से कहा, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। दृष्टांत। 8वीं शताब्दी में कलीसिया में एक धर्म विरोधी दल उत्पन्न हुआ। उसका आरोप था कि संतों की तस्वीर रखना और उनका सम्मान करना मूर्ति पूजा करने जैसा अपराध है। इस कारण कलीसिया के इन विरोधियों ने जहाँ कहीं भी यीशु, मरिया या अन्य संतों की तस्वीरों या मूर्तियों को देखा, उन्होंने तोड़कर नष्ट कर दिया। माता मरिया का एक भक्त था जिसका नाम जॉन डामासीन। उसने कलीसिया की ओर से सफाई दी कि हम इन तस्वीरों और मूर्तियों की आराधना नहीं करते, बल्कि उन्हें हम उन महापुरुषों और संतों की यादगारी में रखते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा उन्हीं महापुरुषों एवं संतों के माध्यम से ईश्वर से शक्ति, साहस एवं धैर्य हेतु प्रार्थना करते हैं। इसके अतिरिक्त तस्वीरें या मूर्तियां उन महापुरुषों या संतों की याद भी दिलाती हैं। जैसे अपने माता पिता या अन्य प्रियजन की तस्वीरें रखना अपराध नहीं है, वैसे ही संतों की तस्वीरें या मूर्तियां रखना अपराध नहीं है। इसी विश्वास के आधार पर संत जॉन डामासीन ने बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया तथा कलीसिया की शिक्षा का उत्तम वर्णन किया। यह देख वे विरोधी दल अत्यंत क्रोधित हुए तथा उन्होंने संत जॉन डामासीन का दाहिना हाथ कटवा दिया। माता मरिया ने अपने साहसी भक्त का हाथ यथावत चंगा कर दिया। माता मरिया सदैव अपने भक्तों की रक्षा और सहायता करती हैं। प्रार्थना। धन्य कुंवारी माता, आपको ईश्वर की इच्छा पूरी करने तथा अपने कर्तव्य का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम भी अपने सब कार्य ईश्वर के प्रेम के लिए करें। हमारी सहायता कर कि हम अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन कर सके तथा ईश्वर की इच्छा पूरी कर इस जीवन को सफल बना सके। आमीन।